students, welcome back on Mohari Kavita Padia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to explain a very important poem, Preludes, and this is the third video on this particular topic, Preludes. Preludes is a poem which is written by the great modern poet T.S. Eliot. So this particular poem, Preludes, made up by 4 short poems, and this is the third part of the poem. So let's begin. You tossed a blanket from the bed, you lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the thousand sordid remains of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling, and when all the world came back and the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters, you had such a vision of the street as the street hardly understand. Sitting along the bed's edge where you curled the papers from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. So students, आप इसके ऑलरेडी 2 पार्ट देख चुके हैं. ये आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ. मीन्स जो मैंने आपको बताया कि जो प्रिल्यूड पोएम है वो 4 जो है सेक्शन में जो है बनी हुई है. 4 सेक्शन से मीन्स 4 शॉर्ट पोएम्स हैं. तो आपको पता चल गया, इसके 2 वीडियो आपने देखे होंगे तो कि ये मॉडर्निटी पे बात कर रहे हैं. टी.एस. एलियट एक मॉडर्न पोएट है और ये बिल्कुल मॉडर्निटी दिखा रहे हैं. एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश हुई है. उसमें उन्होंने यही दिखाया है कि कैसे ये मॉडर्न लैंड वेस्ट हो गई है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. और इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि जो अभी का मॉडर्न मैन है उसने अपनी लाइफ को कैसे जो है वेस्ट कर लिया, या जो अर्बन सोसाइटी है वो कैसी है, वो हमें एक इमेज दिखाई है इन्होंने. सो आप उन 2 वीडियो को देखें, उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखें. यहाँ ये जो यू ये जो आ रहा है ना यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी वुमन जो अर्बन वुमन है, जो अपने अपार्टमेंट में रहती है. उसका कैसा डेली रूटीन है, एक शहरी औरत का डेली रूटीन बताया गया है. और अगर हम सेकंड इसका आइडिया लगाएं तो एक प्रोस्टिट्यूट की रियलिटी बताई गई है कि एक प्रोस्टिट्यूट जो है वो कैसी होती है. सो आप कुछ भी इसका मीनिंग समझ सकते हैं, एक शहरी औरत या कोई प्रोस्टिट्यूट, दोनों ही तरीके से इसका मीनिंग निकल सकता है. सो हम समझते हैं. यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, ये कह रहा है यू मतलब औरत, तुम क्या करती हो? टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, कि बेड से ब्लैंकेट गिराती हो. ये देखो सुबह का टाइम है. सुबह के टाइम जो एक शहरी औरत है वो उठ जाती है, पर वो उठने के बाद भी उसके क्या एक्टिविटी रहती है बेड पे वो बताई गई है. यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, तुमने बेड से ब्लैंकेट को गिराया. यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, तुम अपनी बैक पे लेटी हुई हो, ठीक है, बैक पे लेटी हुई हो. एंड वेटेड, यू डॉज्ड, अभी भी यॉर्निंग कर रही हो, अभी भी तुम क्या उबासी ले रही हो. एंड वॉच्ड द नाइट रिवेलिंग द थाउजेंड सॉर्टेड इमेज, ठीक है, अभी भी तुम उबासी ले रही हो. देखो एक औरत है जो बेड पे सोई हुई है, उसने अपनी ब्लैंकेट को सबसे पहले टॉस किया, मीन्स बेड से नीचे गिराया. यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, और तुम अपनी बैक पे लेटी हुई हो, मीन्स सीधी लेटी हुई है जिससे उसको सीलिंग दिख रहा है, ठीक है. यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, और तुम वेट कर रही हो. उसके अलावा यू डोज, तुम डोज कर रही हो, तुम ऊँघाई ले रही हो, तुम जो है यॉर्निंग कर रही हो. एंड वॉच्ड द नाइट रिवेलिंग द थाउजेंड सॉर्टेड इमेज, और तुम क्या देख रही हो? वॉच्ड, तुम देख रही हो नाइट रिवेलिंग, जो भी तुमने रात को काम किए थे. तो यहाँ नाइट रिवेलिंग से आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई प्रोस्टिट्यूट उसका नाइट में वो किसी के साथ अगर उसने जो है कुछ किया है तो वो उस अपनी सॉर्टेड, अपनी गंदी इमेज को, अपनी इमेज को याद कर रही है जो बिल्कुल अभी क्लियर विज़न नहीं है जिसका. या फिर एक सिटी की औरत जो उसने नाइट को काम किया, कुछ भी उसने ऐसा काम किया उसको याद करिए. नाइट रिवेलिंग द थाउजेंड सॉर्टेड इमेज, तुम्हारे माइंड में नाइट में जो तुमने जो भी किया है उसकी 1000 सॉर्टेड इमेज है. सॉर्टेड मीन्स क्लियर इमेज नहीं है ना, जो क्लियर ना हो, अनक्लियर इमेज जो है वो तुम्हारे माइंड में है. 1000 सॉर्टेड इमेज जो है तुम देख रही हो एक तरह से. तो तुम समझ गए कि एक औरत है शहर की, वो अपने बेड पे लेटी हुई है, उसने अपने ब्लैंकेट को बेड से नीचे किया और वो ऊँघाई अभी तक ले रही है, मीन्स अभी तक वो यॉर्निंग कर रही है. उसके अलावा वो ऊपर की ओर देख रही है. ऊपर की ओर देख के वो याद कर रही है जो भी उसने रात को काम किया था उसको याद कर रही है. उसकी जो
नाइट में जो भी उसने किया उसकी सॉर्डेड इमेज, है ना, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि फेंट इमेज जो है उसके माइंड में 1000 सॉर्डेड इमेज आ रही है, टूटी फूटी सी इमेज, ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। और ये इमेज कौन सी थी? जिससे तुम्हारा सोल बना है। कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स बना होना, है ना, जिससे तुम्हारी सोल बनी है। तो देखो एग्जैक्टली सोल किससे बनी है किसी को नहीं पता, पर हम बोलते हैं ना हमारे कामों से ही हमारी आत्मा बनती है, जो काम हम करते हैं। तो तुम उन्हीं कामों को याद कर रही हो जिससे तुम्हारी सोल बनी है, सोल जिससे कॉन्स्टिट्यूटेड है, जिससे तुम्हारी सोल बनाई गई है, तुम उन्हीं बातों को याद कर रही हो, ठीक है। द 1000 सॉर्डेड इमेज ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो वाली सॉर्डेड इमेज ऑफ विच जो योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिससे तुम्हारी सोल बनी है, ठीक है। कहने का मतलब जो तुम्हारा काम धंधा है तुम उससे रिलेटेड ही याद कर सकती हो इमेज को, उससे रिलेटेड ही इमेज ले सकते हो। देखो वैसे भी हम जब एक बोलते हैं ना कि डे ड्रीम, अगर हम दिन में सपने देखते हैं या रात को सपने देखते हैं तो हमारे माइंड में वही इमेज चलती रहती है जो हमने किए हैं काम, ठीक है, जहाँ से हमारा कुछ ना कुछ लिंक होता है। तो ये यहाँ यही बोल रहा है कि तुम वो सॉर्डेड इमेज देखती हो जो तुम्हारे सोल को जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, और जो ये इमेज है ये फ्लिकर्ड, एक तरह से टिमटिमाती है या इधर उधर होती है, अगेंस्ट द सीलिंग। सीलिंग मीन्स ऊपर, जो पट्टियाँ हैं पट्टियों को देख रही है, वो ऊपर छत की ओर देख रही है, छत की ओर देख के वो पूरा इमेजिनेशन अपने नाइट में उसने जो भी काम किया है उसको याद कर रही है। सो ये जो भी उसने नाइट को काम किया, नाइट प्रिवेलिंग, उन सबको वो याद कर रही है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, और जो भी इसकी इमेजेस हैं वो फ्लिकर्ड, वो एक तरह से फ्लिकर्ड हो रही है, टिमटिमा रही है, या बोल सकते हैं कि आप इधर उधर जा रही है, क्लियर विजन तो कुछ है नहीं, है ना, अगेंस्ट द सीलिंग और सीलिंग पे, ठीक है। एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक, अब क्या हुआ जब उसे पता चला ऑल द वर्ल्ड केम बैक इन द सेंस कि मॉर्निंग हो गई है, बिल्कुल मॉर्निंग हो गई है। भाई इतनी देर तो ये होशो हवास में ही नहीं थी, ये जो भी सिटी की औरत है या आप बोल सकते हैं कि प्रॉस्टिट्यूट है, अब उसे कैसे पता चल रहा है कि मॉर्निंग हो गई है? एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, मतलब जो शटर्स हैं उनके बीच में से लाइट आने लगी है। जो भी इसने कर्टन्स हैं इसके लगे हुए या जो खिड़कियां हैं, शटर्स का मीनिंग आप खिड़कियां ले सकते हैं, जो गेट है वो ले सकते हैं, कर्टन्स ले सकते हैं, तो उनके बीच में से अब लाइट अंदर की ओर आने लगी है, सनलाइट जो है वो अंदर की ओर आने लगी है। इसके अलावा क्या होने लगा है? एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। स्पैरोज इन द गटर्स का मीन्स है कि बाहर से कहीं से ऐसी जगह से जहाँ चिड़िया रहती है वहाँ से स्पैरोज की आवाज़ आ रही, उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तब क्या पता चल रहा है कि ऑल द वर्ल्ड केम बैक, कि अब वापस जो है संसार जाग चुका है, मीन्स सुबह हो चुकी है, अच्छी वाली सुबह हो चुकी है, अब उठने का टाइम हो चुका है, अब थोड़ा सा कॉन्शियस होने की नीड है। अभी तक वो अनकॉन्शियस माइंड में चल रही है, वो नाइट रिवेलिंग जो है ड्रीम्स ले रही है ना, उनको देख रही है या यॉर्निंग कर रही है, पर अब वो टाइम है जब वो क्या करे, कॉन्शियस हो जाए। यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड। यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट, एक ऐसी स्ट्रीट का विजन दिखाया गया है जिसको एक खुद स्ट्रीट ही नहीं समझ सकती। हार्डली अंडरस्टैंड मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रॉस्टिट्यूट जहाँ रहती है उस स्ट्रीट को, या फिर अभी हमने इसके 2 स्टेंजा देखे थे, कैसी स्ट्रीट बताई गई है जो बिल्कुल गंदी सी स्ट्रीट है, बिल्कुल मड़ी सी स्ट्रीट है, बहुत गंदगी जहाँ है। तो यहाँ पे उन्हीं स्ट्रीट का विज़न दिखाया गया है, बट ऐसा विज़न जो खुद स्ट्रीट ही नहीं समझ सकती। यू हैड सच विजन ऑफ द स्ट्रीट, तुम्हारे पास में विजन है स्ट्रीट का, एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड, उस स्ट्रीट को समझना, उस गली को समझना बहुत ही मतलब हार्डली अंडरस्टैंड, है ना, जल्दी से हम नहीं समझ सकते हैं। एक तरह से इन्होंने पूरा अर्बन सोसाइटी दिखाई है। अर्बन सोसाइटी के अलावा इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक जो है फैमिली दिखाई है, एक सिटी की वुमन को दिखाया है, उसको रिप्रेजेंट किया है, एक प्रॉस्टिट्यूट को रिप्रेजेंट किया है, बताया है कि उनका सुबह काम क्या रहता है। इन्होंने ही स्पीकिंग इनर इन द अपार्टमेंट, है ना, इन्होंने अपार्टमेंट के अंदर झांका है, ये सैलेड है, उसके बाद उनको ऑब्जर्व करके इन्होंने ये पोयम लिखी है। सिटिंग अलॉन्ग द बेड्स एज वेयर यू कर्ड द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, अब वो जो औरत है जो उठी है, उठ के जिसने ब्लैंकेट साइड में डाली है और जो डे ड्रीम्स ले रही है, ठीक है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि ऑल द वर्ल्ड केम
है ना, जो अब वर्ल्ड है वो जाग चुका है। कैसे पता चल रहा है? जब शटर में से सनलाइट आ रही है ना, कोई खिड़कियों में से सनलाइट आ रही है, या जब स्पैरो की आवाज़ हो रही है, तब इसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, सुबह हो रही है। तब क्या हुआ? सिटिंग अलोंग, अकेली वो बैठी हुई है, सिटिंग अलोंग द बेड्स एज। बेड्स एज मतलब बेड के किनारे पे। वेयर, और क्या हो रहा है वहाँ? वेयर यू कर्ल द पेपर फ्रॉम योर हेयर, और अपने बालों को कर्ल द पेपर, गोल गोल करके अपने बालों में लगा रही है, ताकि वो बाल क्या हो जाए, कर्ल हो जाए। मतलब सुबह उठने से पहले एक तरह से बताया गया है कि वो अपने खुद के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोच रही है कि मुझे कैसा सुंदर दिखना है। तो एक तरह से यहाँ एक क्लियर इमेज दिखा दी गई है प्रॉस्टिट्यूट की, कि वो सुबह उठते ही अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोच रही है कि मुझे कैसे अच्छा लगना है। तो उठते ही वो बेड के किनारे पे क्या करिए, अपने बालों को कर्ल करने के लिए जो राउंड पेपर्स होते हैं वो डाल रही है। ठीक है। उसके अलावा सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, अकेली बैठी हुई है अपने बेड पे, और सिटिंग अलोंग, इससे भी पता चल रहा है कि वो अकेली है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो एक तरह से प्रॉस्टिट्यूट। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज वेयर यू कर्ल द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, जहाँ वो अपने बालों को कर्ल करने के लिए उनमें पेपर लगा रही है गोल गोल। आपने देखा भी होगा कई बार, बहुत बार मूवीज़ में या आपने कोई सॉन्ग्स में देखा होगा, जब लड़कियां अपने बालों को जो है कर्ल करने के लिए राउंड राउंड कुछ लगा देती है, तो वैसा कुछ सीन भी दिखाई गई। और क्लैप्स द येलो सोल्स ऑफ फीट, और जो तुम्हारे गंदे पैर हैं, येलो सोल्स, जो तलवे हैं पैरों की, येलो सोल्स ऑफ फीट इन द पाम्स ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, और उन तलवों को तुमने अपने गंदे हाथों से, सॉइल्ड हैंड्स मीन्स गंदे हाथों से पकड़ा हुआ है। जो तुम्हारे पैर हैं जो गंदे हो चुके हैं, उनको तुमने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तुम जो है एक बेड के किनारे पे बैठी हुई हो। तो यहाँ एकदम क्लियर इमेज जो है एक प्रॉस्टिट्यूट की दिखाई गई है। अगर आप इसे डीपली पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये स्टेंजर जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपको बता दिया इस पार्ट 3 में, और क्लास 3 है ये और पार्ट 3 है इस पोएम का, कि एक प्रॉस्टिट्यूट की जो है इमेज दिखाई गई है कि उसके साथ क्या क्या होता है, वो अपनी सोल से कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड है, क्या ड्रीम्स देख रही है, या फिर उसको पता ही नहीं है, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है कब सुबह हो गई। उसको तब पता चल रहा है जब बिल्कुल जो है सनराइज़ हो गया या सनलाइट उसके कर्टन से बाहर आ रही है, तब उसको पता चल रहा है। तो एक मतलब ऐसा होता है कि इस अर्बन सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है वो सब यहाँ दिखाया गया है। उसकी बहुत ही क्लियर इमेज यहाँ दिखाई गई इस पोएम के थ्रू। अब इसका 4th वीडियो, पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक ये स्टेप बाय स्टेप तीनों वीडियोस को देखें तो आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।